समय धारण कर। कोई भी ऐसी स्थिति आए स्वयं को सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में सदा पहले अपने को ऑफर करो। मुझे करना ऐसे ऑफर करने वाले को तीन प्रकार की दुआएं मिलती। एक स्वयं को स्वयं की भी दुआएं मिलती, खुशी मिलती है ये दुआएं। दूसरा पाप द्वारा तीसरा जो भी श्रेष्ठ
रिवर गति से भरो। लपेलापन नहीं लाओ। ये तो होता ही है, ये तो चलना ही है। ये अलग के संकल्प। अलग परिवर्तन कर। अलर्ट बन जाओ। तेरी यादों के पावन झील में बाबा मन कमल मुस्काया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा मन कमल मुस्काया। सारा जग अपना सा लगे, सारा जग अपना सा लगे, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा खुशियों से भर दिया है दामन, क्या कम है उपकार तेरा। तूने जीवन नया दिया मुझको, रग रग समाया प्यार तेरा। दिल के दर्पण में बाबा तुझको बसाया, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा हम कितने खुशकिस्मत हैं, पलकों पे तुमने बिठाया है। कांटों से फूल बनाकर तुमने जीवन को महकाया है। अब तो तुझको पाकर अंबर को पाया, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा
शांति। शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ये बहुत पुरानी मुरली बाबा की ओम शांति भवन में चली हुई। माइक सिस्टम भी उस टाइम इतना ठीक नहीं था। एकदम जिसने भी ध्यान से सुना होगा तो समझ में आया होगा, क्योंकि माइक भी थोड़ा ऐसा था ना, तो डायरेक्ट क्लियर आवाज नहीं आ रहा था। किसने सुना बताओ? बाबा ने किसको 3 प्रकार की दुआएं मिलेगी? सबको नहीं मिलेगी। किसको मिलेगी? बाबा ने बोला, क्योंकि बाबा देख रहा है कि बच्चों में अभी भी बाबा तो दुआ देना चाहता है, पर हमारे अंदर बाबा ने अलबेलापन देखा है ना। बताओ, कौन बता सकते? पापा ने बताया स्वयं को सेकंड में फुल स्टॉप लगाने से सदा पहले अपने को ऑफर करते हैं। मुझे ऐसा जो ऐसा ऑफर करते हैं उनको 3 प्रकार की दुआएं मिलती है। एक स्वयं को स्वयं की, दूसरी बाप द्वारा अपने अपने को, और जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं परिवार की है उनको द्वारा दुआएं मिलती है। हम्म। और ये फुल स्टॉप लगाने के पुरुषार्थ को कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन करने की तीव्र शक्ति से आगे बढ़ रहा हूँ। अलबेलापन नहीं आऊँ। आगे पहले, उससे पहले 2 लाइन क्या बोला बाबा ने? उससे पहले शुरू कहाँ से हुआ? सदा संकल्प मूल कर्म संबंध संपर्क भी 3 बिंदु का महत्व। लास्ट समय धारण करना। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो स्वयं को सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में सदा पहले अपने को ऑफर करना है। चेक करना है कि ऐसे ऑफर करने वालों को 3 प्रकार की दुआएं मिलती है। स्वयं को स्वयं की दुआएं मिलती है, बाप द्वारा दुआएं मिलती है, जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की उनको द्वारा दुआएं मिलती है। क्या करेंगे? फुल स्टॉप लगाने की पुरुषार्थ कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से बढ़ाओ। अलबेलापन नहीं लाओ। ये होना ही है, ये होना ही, ये तो चलना ही है। ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, अलबेलेपन की। चलना ही नहीं, वो तो फिर हो गया। हाँ। हम कई बार बोलते हैं ना दूसरों को देखकर, ये हम्म, तो होता है, ये तो हम्म, चलता है ना। ये अलबेलापन नहीं, हम कहते ये तो कर रहा है। हम्म, तो हमको क्या लेना देना ना दूसरों से? तो बाबा ने ये अलबेलापन देखा। हम दूसरों को देखते हैं ना, दिखते हैं। स्वयं को नहीं देखते। स्वयं को चेंज करने की स्वयं को बात नहीं देखना करते है। हैं। तो ये अलबेलापन है। हमें तो यहाँ बाबा और सेवा दो को ही देखना है ना। क्योंकि ये हमने बहुत बार डिस्कशन किया कि पुरुषार्थ भी पूरा हो जाएगा, पैसा भी पूरा हो जाएगा, पुण्य भी पूरा हो जाएगा, पर जो ये दुआएं है ना वो पूरी नहीं होती है। वो जन्म जन्म चलती है। और पुण्यात्मा बनने का आधार भी दुआएं ही है। दुआओं के आधार पर पुण्यात्मा बनते हैं। तो स्वयं की दुआ नहीं है, बाप की दुआ नहीं है, परिवार की नहीं है, मतलब है ना, श्रेष्ठ आत्मा माना बाबा मम्मा दादिया, है ना। तो उनको क्या पसंद है, वो क्या चाहते हैं? कल देखो संडे की मुरली, आज वापस पढ़ना। बाबा ने कितना हमारे पर आस रखा है, और किन बच्चों को मदद करेगा? सबको नहीं करेगा अंत में। बाबा ने बोला, कंडीशन रखी ना, मैं किसको मदद करूंगा? 2 हाथ वालों के पर आप डिपेंड हैं तो बाबा मदद नहीं करेगा, क्योंकि बाबा को पता है मेहनत करके थक कर मेरे पास ही आने वाला है। तो 1000 भुजा वाला बाप है, उससे क्यों मदद नहीं ले? हम क्यों 2 हाथ वालों के पर डिपेंड रहे? है ना। तो वहां निश्चय की परख होती है। निश्चय। नहीं तो ये सब आत्माएं इसलिए बताए ना। सबसे पहला शब्द लिख लो लता बेन, आगे ये सब जो लिखा ना, और बाबा ने जो एक्सप्लेन किया वो है पवित्रता की परिभाषा बताई। बाबा ने पवित्रता का अर्थ बताया शुरू में। पवित्रता अर्थात, है ना, तो ब्राह्मण माना पवित्र। बाकी बीके तो बहुत बनेंगे, ऑनलाइन भी मुरली सुनते हैं, इधर उधर सब बीके तो बहुत है।
तो वो त्रेता के अंत में उनका पाठ भी सतयुग में भी नहीं, त्रेता शुरुआत भी नहीं। जो देवताओं का गायन है 33 करोड़ आदम शुमारी, अभी कई सारे शब्द नहीं आते क्योंकि इनका इंग्लिश नहीं है, विदेश में सब भाषा सबको समझ में नहीं आती है। तो बाबा बोलते हैं कई बार कि आदम शुमारी, उसको बोलते हैं आदम शुमारी त्रेता अंत की, क्योंकि कम से कम मुरली तो सुन रहे हैं ना, त्रेता अंत में तो आ जाएंगे। पद नहीं होगा उन लोगों का, प्रजा, प्रजा की भी प्रजा, दास दासी, दास दासी की भी दास दासी, ये तो पढ़ाई है ना। तो बीके तो बने, पर अभी ब्राह्मण बनना वो बड़ी बात है। और ब्राह्मण माना ही पवित्रता, मन से शुरू हुआ। देखो बाबा ने कितना विस्तार से बताया, सदा संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क जो भी है उसमें पवित्रता। तो क्या समझ में आया बताओ, नहीं तो फिर सुनने का कोई मतलब नहीं। नहीं, कौन समझा सकते? अभी सब में पवित्रता कैसे हो बताओ? हमारा ये सब में अपवित्रता है ना, इसलिए बाबा ने बोला ये सब में पवित्रता चाहिए, तभी ये 3 प्रकार की दुआएं मिलेगी। अपवित्र आत्माओं को तो नहीं मिलेगी ना, पापात्माओं को नहीं मिलेगी। पुण्यात्मा बनना पड़ेगा, पवित्र बनना पड़ेगा, तभी दुआ मिलेगी। हम्म, कौन बता सकते? तो बाबा ने 3 बिंदु का महत्व बताया, फुल स्टॉप। ये वो तो है, सब ज्ञान तो है हमारे पास, पर जो भी पास होना है ना, मतलब सत्युग में जाना है, पहले नंबर में जाना है, देवता बनने की ये पढ़ाई है, लक्ष्मीनाम बनने की ये पढ़ाई है, हम जो पढ़ रहे हैं, है ना। तो हमें लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना पड़ेगा। पुराने स्वभाव संस्कार जो हमारी कमी कमजोरी है, तन मन धन से, वो सब पवित्र रहना है, संग दोष में नहीं आना है। बाहर से तो बीके बने, इसलिए उनको बीके बोलते हैं। चलो ओनियन गार्लिक नहीं खाया, बाहर का नहीं खाया, सफेद कपड़ा पहना, बेद लगाया, और ब्राह्मण थोड़ी बन, अंदर आत्मा तो ब्राह्मण नहीं बनी ना, आत्मा के अंदर पवित्रता नहीं आई। तो ये बाबा का बहुत गहराई से कहना है कि बाहर से बदली तो किया, पर अंदर से भी करो। क्योंकि जो भी हमारा मन, संबंध, संपर्क है ना, आज विकारों के साथ है। आप देखो, है ना, विकारों के साथ संबंध संपर्क में आ रहे हैं। कोई ना कोई से हमें आस है, इच्छा है, आसक्ति है, मोह है, नहीं है ये सब देखो। और फिर क्या है, डिमांड सुम है। लगाव तो से मन वचन कर्म में पवित्रता लानी है, राइट। हाँ, मतलब कोई विकार तो नहीं होना इमोशन से चाहिए। उससे जो डिसीजन आए, इलाबेन का बाबा ने बाबा ने 2 दिन पहले जो बोला ना कि हमें लेन देन किसी भी आत्मा से नहीं करनी है, जो पापात्मा है वो, उनसे कोई जात की देर लेन देन नहीं करनी, तो संकल्प से ही होता है, और भाई भाई की दृष्टि भी रखनी है। हम्म, कि ऐसे करते करते तो हम पतित बन गए ना, तो अभी पावन कैसे बनेंगे? बाप से ही लेन देन रखना है बस, और कुछ नहीं। क्योंकि बाबा एवर प्योर है, तो बाबा हमें प्योर बना सकते हैं। तो जो भी चाहिए बाबा के घर से लो, है ना। तभी तो बाबा के घर से, ताकि बाबा की आपको याद आए। मधुबन से क्यों गिफ्ट मिलता, कि पहले दो मधुबन दो दिन याद पहले आए, मुझे है ना, आपको मधुबन याद आए। अगर आपस में एक दूसरे से लेन देन करेंगे, जितनी बार वो चीज पहनेंगे उतनी बार आपको देहधारी याद आएगा, आएगा कि नहीं? देखो, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, ये सब बातें हम सुनते हुए भी देखो। फिर अभी वो ग्रुप में जुड़े, अभी हमारा कितना, मैं समझती हूँ भारत में भी 5-4 दिन गया, यहाँ भी अभी तक हमारा टाइम जा रहा है। अभी वो केस मैंने सॉल्व करने दिया है हेतल बेन को। अरे भाई, अव्यक्त मूल्य चाहे सेंटर को बोलो ना, सेंटर में है। पता नहीं कैसे फिर हमने ढूंढा सारा, तो पता चला कि वो मधुबन के ग्रुप में जुड़े हुए हैं। जबकि मूल्य मिलती है, समझो 1400 रुपया ऊपर प्लस समथिंग है। चलो 1500 लो, उन्होंने 300 ज्यादा की लिया, तो उन वो बेचारी कर नहीं पाती। अभी मुझे बोला बेन, क्योंकि मेरे साथ वो आई ही मूल्य, गलत एड्रेस लिया, गलत एड्रेस पर चला गया, जिसको मिला वो फोन भी नहीं कर रहे, वापस भी नहीं कर रहे। अभी दूसरा सेट दूसरा भेजा, और फिर वो बोल रहे कि पैसा दो पैसा दो। अभी कहाँ दे, कैसे दे, हम कैसे ट्रस्ट करें? वो भारत में कौन है, राइट? आप लोग ऐसे कर देते हैं लेन देन, हम तो नहीं करेंगे ना, हम तो पूरा इंक्वायरी करेंगे, भाई ये है कौन।
तो देखो अभी कितना कितना टाइम एनर्जी मूल्यों के लिए खड़ी, तो वो कोई मूल्य पढ़ना थोड़ी हुआ, श्रीमत है ना, सेंटर है, इतना संस्था खर्चा क्यों कर रही हम बहनों का सेंटर का। आप सबको पता नहीं है, एक सेंटर हमारे को खाली ग्लोबल मॉल का भी रेंट बढ़ गया, 500 से बढ़कर 1700 हो गया, क्योंकि दूसरा रेंट हमको करना पड़ा इंग्लिश क्लास के लिए रूम, और जहां हम रह रहे वो खर्चा तो है ही, मॉर्गेज वो सब, तो कहाँ से आ गया ऊपर से ऐसा। अभी मैंने तो चलो पैसा दे दिया, कर दिया, पार्सल भी किया, अभी ये जो भी 2 जगह का खर्चा हुआ वो पैसा कौन देगा अभी, वो पैसा आया कहाँ से, हम तो जॉब करते नहीं है, है ना। तो आप ही तो सब सेंटर चलाते हो, आपका ही धन है, तभी मांगेंगे तो भी खराब, हाँ नहीं मांगेंगे तो भी गलत, क्योंकि बाबा के घर से हो रहा है सारा, तो ऐसा डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करो। इसलिए पक्का बीके बनना बहुत जरूरी है ना। क्या कमी है बाबा के घर में, चाहिए तो बोलो, बाबा के घर से बोलो, आपस में नहीं करो सभी बिजनेस। अभी वो कहाँ पूना, वो कनेक्शन हमने ढूंढा, कहाँ से वो पूना, कहाँ वो पूना की, वो भी गृहस्थी माता है, अभी बहनें हैं ना, संस्था में बहनों को क्यों बिठाया है। तो ऐसा ऐसा करके आप सोचो अभी कितना टाइम, अभी पता नहीं वो कब सॉल्व होगा, वो मूल्य कब वापस आएगी वो बहन को, तो आज हम पार्सल कर देंगे पहुंच जाएगी, और बार बार फोन कर रहे हैं मुरली मुरली मुरली। तो हमने पूछा आपका कनेक्शन कहाँ है, आप कहाँ मुरली सुन रहे हैं, आपका सेंटर कहाँ है, कोई ठिकाना नहीं। बताओ, तो पवित्रता कहेंगे ये सब बातों को, मुरली पढ़ रहे पवित्रता, पवित्र बनने की, तो ये सब नहीं होगा ना, गड़बड़ सड़बड़ नहीं करना है यहाँ। जितना हो सके संगम युग में, हमारे पास टाइम ही कहाँ है, पुरुषार्थ करने के लिए टाइम नहीं, आत्मा को पावन बनने के लिए कहाँ टाइम है अभी, जो ये सब चक्कर में जाए, एक एक्स्ट्रा बर्डन, एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है फिर, है ना। और पहुंचाना, वो भाई बोलते बहन को मुरली पहुंचा दो, तो इतना इजी है क्या विदेश में, उनको लगता है कि जैसे मधुबन में बाजू में ऐसा, और वो बहन बोलती पैसा पहुंचा दो, कैसे पहुंचा दे, कहाँ पहुंचा दे उनको। तो आप सोचो उसके पर, तो ये सब है अपवित्रता, ठीक है। बिना सेंटर, बहुत ऐसा तो हम बताते नहीं आप सबको, आपस में लेन देन करते हैं पैसा की, फिर वो ब्राह्मण पैसा नहीं देता है, ऐसे बहुतों का होता है। आप पहले, फिर जब नहीं होता है प्रॉब्लम होता है ना, तो फिर सेंटर आते हैं कि बहन ऐसे हुआ, उसने किया, ऐसे किया। भाई तो पहले आना चाहिए ना, बाद में क्यों, तो ये प्रॉब्लम आता ही नहीं। और मैंने बिल्कुल मना किया, जब एक बार हमको बोल दिया कि मुरली तो हम करेंगे, हमने कितनों का सेट, हर साल मैं 4 सेट लाती हूँ मुरली का। अभी भी कल हमें एक फोन आया कि बिन मुरली का सेट चाहिए, तभी आज वापस एक पोस्ट करेंगे, क्योंकि मैं तो 2-3 सेट एक्स्ट्रा ला के रखती हूँ ना। हर साल हम कितना पार्सल लाते हैं, कितना लिटरेचर आता है, इस बार तो 6 बैग तो आई, 6, और उससे ऊपर ज्यादा कितना पार्सल आया, क्योंकि पूरे साल का लिटरेचर ले आते हैं ना, हमको पता है कौन मांगता है, क्या मांगता है, किसको क्या चाहिए, क्या चाहिए, लौकिक के लिए अलौकिक के लिए। तो ये सेंटर से लेन देन करो, सेंटर में सब प्रकार का सामान है ना। तो ये सब बातें खाली बोली पढ़ना ये सब करना नहीं, प्रैक्टिकल व्यवहार में बाबा बोलते लाओ, ये पवित्रता से ही संबंध रखो सारा, तो ब्राह्मणात्मा है उनकी बुद्धि क्लियर होती है, वो ऐसा नहीं करेगी कि इसलिए बीके की लिस्ट में रहना है कि ब्राह्मण बनना है, डिसाइड करो, है ना। तो इतना इजी से बाबा बोलते मासी का घर नहीं है, ठीक है, ये भी ब्राह्मण बनना मासी का घर नहीं है। तो पहले आज अव्यक्त इशारा, देखो ड्रामा अनुसार अव्यक्त बाप दादा का भी ऐसे ही रहा, और आज का अव्यक्त इशारा भी ऐसा ही है। बाबा और क्लियर ये बात को कर रहे हैं कि मन में जब कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। देखा, जब कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए, अंदर में कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों व विकर्मों का किचड़ा नहीं हो। देखो संकल्प में भी जो पुराना है ना, क्योंकि हमारा पुराना जन्म नहीं है, हमारा नया जन्म है नहीं है, तो भाव स्वभाव पुराने संस्कारों व विकर्मों का किचड़ा नहीं हो, जो ऐसी सफाई वाला होगा वही सच्चा होगा, और जो सच्चा होगा
वो सबका प्रिय होगा। झूठ किसको पसंद है? ना मुझे पसंद है ना आपको पसंद है, राइट? तो बाबा कहते आत्मा झूठी बन गई है शरीर के संग में रहकर, क्योंकि शरीर झूठ है ना। झूठ माना विनाशी, यहाँ झूठ की परिभाषा है झूठ माना विनाशी, क्योंकि आत्मा तो सत्य है और सत्य माना अविनाशी। आत्मा का विनाश नहीं होता है। तो जो आत्मा के अंदर सत्यता नहीं है वो किसको प्रिय नहीं होगा? उसमें भी सबसे पहले वो प्रभु प्रिय होगा। जो बाबा का सच्चा और पक्का बच्चा होगा ना, आज बाबा ने बोला ना प्रभु प्रिय, सबसे पहले वो बाबा का प्रिय होगा, फिर देवी परिवार का प्रिय होगा। संस्कारों की टक्कर से बच जाएंगे। अभी आपस में हमारा संस्कार टकराव हो रहा है, मतलब अपवित्रता, ठीक है? किचड़ा है, विकार है, अवगुण है, कमी है, कमजोरी है। नहीं तो बाबा कहते संस्कारों की टक्कर नहीं होगी, बच जाएंगे उससे। तो ये बहुत अच्छी बात थी। कल भी बाबा ने देखो कंडीशन रखी है, बाबा मदद तो करेगा अंत में। ये सब आने वाले समय के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं ना। फिर कहते कि बाबा के है, दुनिया वाले भी नहीं कहते फिर आप तो ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं, भगवान आपको मिला है, आपके जीवन में दुख क्यों है, प्रॉब्लम क्यों है, नहीं होना चाहिए, है ना? पर क्यों है उसका कारण भी बाबा ने बताया कल, कि मैं भी साइड हो जाता हूँ जब मेरे को अलग कर देते हैं, याद नहीं करते हैं, तो बाबा की मदद नहीं मिलती। कल बार बार बाबा ने बोला मुझे याद करो, कोई भी प्रकार की मदद चाहिए बाबा देगा, आप अनुभव करना, है ना? आज 8 तारीख की बाबा की साकार मुरली है। सार है मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब खत्म हो जाना है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब खत्म हो जाना है। इसीलिए इसमें बेहद का वैराग्य। इन आंखों से जो देख रहे हैं ना बाहर की दुनिया सारी खत्म होनी है, इसलिए इसमें बेहद का वैराग्य। बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। तो अभी हमें बाबा ने जो ज्ञान का तीसरा आंख नेत्र दिया है, उससे हमें नई दुनिया को देखना है, इस दुनिया को नहीं देखना है। बेहद का वैराग माना देह सहित, देह के सारे संबंध जो भी है बाबा कहते पुराना हमारे पास, वस्तु व्यक्ति वैभव, सबको भूलना। छोड़ने की बात नहीं, यहाँ भूलने की बात है ना? प्रश्न है तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है? तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है? 2 दिन पहले फ्राइडे की मुरली में आया था, बाबा ने बार बार बोला डेड साइलेंस। किसने समझा इस बात को? बताओ। समझेंगे तो करेंगे ना। डेड साइलेंस, डेड साइलेंस बाबा नहीं बोल रहे थे। आज बाबा साइलेंस की बात कर रहे हैं। साइलेंस कहाँ है? सबसे पहले बताओ। परम परम धाम में, बराबर। साइलेंस वर्ल्ड बोलते इसलिए उसको, क्योंकि वहां शरीर नहीं है, इसलिए आवाज की भी अशांति नहीं है। परम शांति बोलते उसको, शांति ही शांति है। क्यों? क्योंकि वहां आत्मा पवित्र है ना कि नहीं? पवित्रता का सागर शिव बाबा, आत्मा अपना ओरिजिनल स्वरूप पवित्र स्वरूप में, क्योंकि आत्मा के अंदर कोई विकार नहीं है उस समय, पावन आत्मा है। इसलिए तो बाबा यहाँ बनाना चाहते हैं ना, पावन नहीं बनेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे, वापस घर नहीं जा सकते। कल बताया न, पहले बाबा टीचर बनकर, अभी समय टीचर, और अभी समय हमारा टीचर सिखा रहा, हम नहीं सीखेंगे तो फिर धर्मराज है तीसरा, ठीक है? सजा मिलेगी। पर कैसे भी करके बाबा आत्मा को पावन बनाकर घर ले जाएगा, ठीक है? क्योंकि आए ही है ना घर ले जाने बाबा, तो ऐसी दुनिया में जाना है। तो डेड साइलेंस माना कोई विकार नहीं, कोई अवगुण नहीं, कोई कमी नहीं, कोई कमजोरी नहीं।
तो बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया कि आत्मा शरीर से जैसे निकल जाती है तो उस समय 1 सेकंड के लिए भी डेड साइलेंस का अनुभव होता है। तो हमें तो शरीर में रहकर करना है सारा, शरीर छोड़ने के बाद नहीं, शरीर में रहकर डेड साइलेंस। कोई भी असुर अपना सिर ऊंचा नहीं करे, कोई भी विकार हमारे ऊपर वार नहीं करे। नहीं तो बाहर से तो शांति में बैठे हैं पर अंदर सारे कितना हलचल है आप देखो, मन में, बुद्धि में, स्वभाव में, संस्कार में, है ना। तो साइलेंस नहीं कहेंगे। उत्तर है जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो शांति धाम को याद करते हो। और बताया था ना साइलेंस में क्यों बैठना है। शांति में शरीर बैठता है, ठीक है, बाहर से हम शांति में बैठते हैं पर मन अंदर शांत नहीं बैठता है, बुद्धि शांत नहीं बैठती है, वो तो भटकती रहती है ना। शरीर को तो बिठा दिया पर मन को भी बिठाना, बुद्धि को भी बिठाना, ताकि कल पहले वाली स्मृति आए हमें। साइलेंस का अभ्यास इसीलिए जरूरी कि मैं आत्मा ने कल पहले भी किया था, आज भी मैं कर रही हूँ, मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने कल पहले भी किया था, है ना। कल पहले वाली स्मृति आएगी सारी। पर शांति में बैठते ही नहीं तो कैसे आएगी वो स्मृति। बाबा की याद नहीं आती तो कल पहले वाली, वो तो 5000 साल पीछे जाना पड़ेगा ना आपको, कल पहले माना, क्योंकि आगे 5000 साल का हमें करना है। तो ये सोचना साइलेंस के ऊपर, टाइम अभी बहुत हो गया है पर वो साधारण शब्द नहीं है साइलेंस। तुम जानते हो साइलेंस माना जीते जी मरना, ये शरीर से मर जाना, ठीक है, शरीर की दुनिया से मर जाना। आत्मा शरीर से निकल जाए वो मरना नहीं, सब बातों से मर जाना, सब संबंधों से भी मर जाना। मेरा कोई नहीं एक बाबा के सिवाय, बाबा ही मेरा संसार और मेरा संसार ही बाबा। दादियों ने क्या पक्का किया, वही तो किया ना, कि नहीं। अब सोचो, यह बाप तुम्हें सदगुरु के रूप में साइलेंस रहना सिखाते हैं। तुम साइलेंस में रह अपने विकर्मों को दग्ध करते हो। देखो साइलेंस बहुत बड़ी बात है। साइलेंस में नहीं रहेंगे हमारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। हम्म? हम पापात्मा बन गए विकर्म करते करते, पुण्यात्मा नहीं बन सकते हैं। ये राज है, देखो बाबा ये राज बता रहे हैं। तुम्हें ज्ञान है कि अब घर जाना है ना, ज्ञान की नहीं है कि यहीं रहना है। हाँ, बाबा कहते तुम्हें ज्ञान है अब घर जाना है। दूसरे सत्संगों में शांति में बैठते हैं लेकिन उन्हें शांति धाम का ज्ञान नहीं है। हाँ, शांति की बात तो हर जगह है ना, बैठे शांति से कथा सुनते हैं, सुनते भी है, पर शांति धाम का उनको पता नहीं, ज्ञान नहीं है। शांति धाम माना परम धाम। हम्म? आत्मा जहां से आई है पक्का उनको वहां जाना ही है, कैसे भी करके, है ना। तो सजा खाकर क्यों जाए। बाबा ने कितनी बार साकार अव्यक्त मूल्य में बताया कि बाबा आए हैं, साथ ले जाने आए हैं, सजनी बनाने आए हैं, सजनी बना कर लेके जाएगा, साथ जाना है ना। कितनी सारी बातें आज विचार सागर मंथन करना इसके ऊपर सारा। ओम शांति। मीठे मीठे सिकील दे रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा बोल रहे हैं। गीता में है श्री कृष्ण के बोल, लेकिन है शिव बाबा बोले। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते, कैसे लगेगा देखो, कृष्ण बाबा बोलो तो। शिव बाबा बोलना कितना अच्छा लगता है, आप सोचो बोल करके भी, है ना। भारतवासियों को मालूम है कि पिता दो होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक को परम पिता कहा जाता है, लौकिक को परम पिता नहीं कह सकते। तुमको कोई लौकिक पिता नहीं समझाते हैं, यहाँ कोई लौकिक पिता नहीं समझाते। कौन समझाते हैं बताओ, कौन सा पिता समझा रहे हैं यहाँ पर। पारलौकिक। पारलौकिक, क्योंकि आत्मा की बात है ना, यहाँ शरीर की बात नहीं है। यहाँ बाबा शरीर को नहीं देख रहा है, शरीर से बात नहीं कर रहा है, आत्मा से बात कर रहा है। बाबा हमें आत्मा के रूप में देख रहा है। तो पारलौकिक बाप पारलौकिक बच्चों को समझाते हैं। तो पहले पहले तुम जानते हो शांति धाम, जिसको तुम मुक्ति धाम, निर्वाण धाम व वानप्रस्थ भी कहते हो। देखो आज नाम लिखो अलग अलग, परम धाम का मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, वानप्रस्थ भी कहते हैं। आत्मा रिटायर हो जाती है ना, वहां आत्मा को कुछ नहीं करना है परम धाम में। अब बाप कहते बच्चे अब जाना है शांति धाम।
सिर्फ उनको ही कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। यहाँ बैठे हुए पहले पहले शांति में बैठना है। यहाँ माना मधुबन में भी जब जाते हैं ना, तो मुश्किल 2 मिनट भी योग में नहीं बैठते। बाबा के रूम में जैसे गए आए, ऐसा। बाबा साकार रूप की मोली है ना, ये अनुभव सुनाते हैं कि मधुबन में आते हैं तुम भी पहले पहले शांति में बैठना है। योग तो बात की बात है, पर शांति में बैठने की भी तो आदत डाले ना, वो अभ्यास नहीं है। और यहाँ विदेश में तो खास कोई नहीं बैठ सकते शांति से, कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए, मतलब उनको करने के लिए। वो सारा दिन करेंगे, थकेंगे नहीं। तो 5 मिनट साइलेंस में बिठाओ, थक जाएंगे आत्मा। इसलिए देखो, अभी मैंने देखा मनसा सेवा का सबको काम दिया है। मोली के टाइम आते हैं पर योग के टाइम नहीं आते हैं, जिसमें आत्मा का कल्याण है, आत्मा की कमाई है ना, आत्मा का फायदा है। तो निमित्त तो कुछ बनता है हमारे कल्याण के लिए। तो मनसा सेवा करनी है ना हमें, बैठ करके शांति से सारे विश्व की आत्माओं के लिए। ऐसे थोड़ी कि मेरे लिए करना है खाली, हमें विश्व की आत्माओं के लिए करना है। तो बहुत जरूरी है शांति में बैठना। कोई भी सत्संग में पहले पहले शांति में बैठते हैं, परंतु उन्हों को शांति धाम का ज्ञान नहीं है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को इस पुरानी दुनिया को छोड़ घर जाना है, कोई भी समय शरीर छूट जाए। इसीलिए अब आप जो पढ़ाते हैं वो अच्छी रीति पढ़ना है, क्योंकि मुझे पता नहीं ना मेरा शरीर कब छूटेगा, कहाँ छूटेगा, कैसे छूटेगा। पर गारंटी है आत्मा शरीर तो छोड़ेगी, पर उससे पहले बाबा कहते पढ़ाई पढ़ो, पूरे रूप से पढ़ो। पर सुप्रीम टीचर भी है, सदगति दाता गुरु भी है, उनसे योग लगाना है। देखा, तीनों रूप से आज बाबा सदगति दाता, तो उससे योग लगाना है हमें। क्यों? तो शांति में क्यों बैठना है। जब ये राज भी समझ में आ जाएगा ना, तो आप देखना सारा दिन आप शांति में बैठ जाएंगे। डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं तो बोलते हैं ये दवाई लो। डॉक्टर को भी पता है 50% दवाई काम करेगी, कि बोलते नहीं कि रेस्ट करो। पता है 50% रेस्ट करने से ठीक हो जाएगा, पर दवाई का पावर आ जाता है तो हमको लगता है कि मैं ठीक हो गई, फिर हम काम करना शुरू कर देते हैं, तो और डैमेज होता है ये। तो शरीर अपने आप अंदर एक डॉक्टर बैठा है। तो आप देखना 8 घंटा सोने के लिए, 8 घंटा काम करने के लिए, 8 घंटा भगवान के लिए, क्यों ये सब है। 2 दिन 1 दिन यहाँ भी छुट्टी देते क्यों, ताकि आप रेस्ट करो, आराम करो। सारा जो शरीर हमारा डैमेज नहीं होता काम करते करते सारा, तो रिकवर कैसे होगा, रिकवरी कैसे होगी। शरीर को टाइम चाहिए, और हम खाना देते, शरीर की एनर्जी खाना पचाने में चली जाती है। तो अंदर बाहर का डैमेज तो डॉक्टर है ठीक कर सकते हैं, पर अंदर जो है वो कौन कर सकता है। ये बहुत पावरफुल हमारी रचना है कुदरत की। वो अंदर कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, उसको आराम दो, रेस्ट दो, तो अपने आप शरीर के पास ताकत है, वो अंदर अपने आप को ठीक करता है शरीर। इसलिए तो रात को सोने का टाइम है ना 8 घंटा। अभी विज्ञान है, लाइट है, नहीं सोते, 2 घंटा भी नहीं सोते, 4 घंटा भी नहीं सोते हैं, तो शरीर को कब टाइम मिलेगा सफाई करने के लिए। हम कहीं कितना भी ये करे वो करे, तो बाहर घर का साफ करने का टाइम नहीं हम वीकेंड में रखते हैं ना, कि नहीं रखते। कपड़ा धोना, घर साफ करना, तो शरीर को अंदर साफ नहीं करना है क्या। आत्मा का घर, आत्मा का घर शरीर है। तो आप सोचो, ये सब बातें विज्ञान बाबा सिखाते हैं। ये विज्ञान जब समझ में आ जाएगा ना, तो हम करेंगे, शांति से बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे। तो अभी 3 मिनट और योग में सोचो इस बात पर। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो योग करना है बैठ के, ठीक है, तभी काया निरोगी बनेगी। बाबा नहीं करता है, बाबा तो सुप्रीम सर्जन है, रास्ता दिखाता है, युक्ति दिखाता है, मदद देता है, शक्ति देता है। पर मेरे पास टाइम है? मेरे पास टाइम ही नहीं है। यह एक ही तीनों सर्विस करते हैं, ठीक है, एक शिव बाबा तीनों सर्विस करते हैं। ऐसे तो और कोई तीनों ही सर्विस नहीं कर सकते हैं। यह एक ही बाप साइलेंस भी सिखाते हैं। देखो, जीते जी मरने को साइलेंस कहा जाता है, वो मरने के बाद डेड साइलेंस, ठीक है। और यहाँ जीते जी बाबा साइलेंस सिखाते हैं। तो तुम जानते हो हमको अब शांति धाम घर में जाना है। जब तक पवित्र आत्माएं नहीं बनी हैं तब तक वापस घर कोई भी नहीं जा सकते। देखो बाबा ने कंडीशन रखी, पावन आत्मा आई थी ना ऊपर से, तो पावन बनना ही है, कुछ भी हो जाए, यहाँ चॉइस नहीं है, पावन बनकर ही वापस जाना है। नहीं तो बाबा कहते कोई भी वापस घर जा नहीं सकते। जाना तो सबको है, इसलिए पाप कर्मों की पिछाड़ी में सजाएं मिलती है, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। देखा आज आगे सारा डिस्कशन किया, वही मुरली में बाबा और क्लियर कर रहे हैं। फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है, हाँ, माना पद भ्रष्ट माना राजा नहीं बनेंगे, ठीक है, राजा ही नहीं करेंगे। मानी और मोचरा भी खाना पड़ता है, क्योंकि माया से हरते हैं। वो सिंधी शब्द है, कौन समझा सकते बताओ अभी। मानी मोचरा, मानी माना क्या बताओ। पहले साकार में जब बाबा थे, पुराने पुराने जो है, छोटी छोटी रोटियां बनती थी, उसके ऊपर बटर और उसमें शक्कर मना मिश्री मिश्री डालते थे और देते थे। यहाँ आ रहे बाबा के पालना ये वो सब। पर देखो अगर बाबा की श्रीमत पर नहीं चले तो सजा भी मिलेगी और पद भी भ्रष्ट होगा, ठीक है। बाप आते ही ये माया पर जीत पहना नहीं, परंतु गफलत से बाप को याद नहीं करते हैं, गफलत करते रहते हैं ना, बाबा को याद नहीं करते हैं। यह तो एक बाप को ही याद करना है, कंडीशन है। कल भी बाबा ने बोला भक्ति मार्ग में भी बहुत भटकते हैं, जिनको माथा टेकते हो उनको जानते ही नहीं, बाप आकर भटकाने से छुड़ा देते हैं।
समझाया जाता है ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, रात को ही धक्का खाया जाता है। ज्ञान से दिन अर्थात सत्युग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर कलयुग। यह है सारी ड्रामा की ड्यूरेशन। आधा समय दिन, आधा समय रात। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन और रात, यह बेहद की बात है। बेहद का बाप बेहद के संगम पर आते हैं, इसीलिए कहा जाता है शिवरात्रि। मनुष्य यह नहीं समझते कि शिवरात्रि किसको कहा जाता है। तुम्हारे सिवाय एक भी शिवरात्रि के महत्व को नहीं जानता, क्योंकि यह है बीच। बीच माना संगम युग, है ना। तो शिव बाबा कब आया, ये शिवरात्रि नाम क्यों, है ना। अभी टाइम नहीं, डिस्कशन नहीं, पर अभी शिवरात्रि गई ना, आप सबने बाबा की मुरली भी चली, और 7 दिन के कोर्स में भी आता है सारा। जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है, इसी को कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बीच। तो बाप आते हैं, तो बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युगे युगे। ऐसे नहीं युगे युगे, हर युग में बाबा नहीं आता है। तो कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, वो दोनों का जो संगम है कलयुग और सतयुग का, वो संगम पर बाबा आते हैं। ऐसे नहीं युगे युगे। सतयुग त्रेता का संगम, उसे भी संगम युग कह देते हैं। तो बाप कहते हैं यह भूल है। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे। इसी को योग अग्नि कहा जाता है। मतलब हम बाबा को छोड़कर चाहे वस्तु व्यक्ति वैभव किसी को भी याद करें तो उससे हमारे और भी कर्म बनते हैं। समझ में आया ना। इसलिए बोलते मन से सारा निकाल कर कचरा जो भी है, और जब तक ये सब है बाबा को याद नहीं कर सकते हैं, तभी कर्म विनाश कैसे होंगे। तभी तो कंप्लेन है हमारी कि याद करने तो बैठते हैं पर मन भटकता है ना। शांत नहीं होता, स्थिर नहीं होता है, याद नहीं करता है, वो मन बाबा में नहीं जाता है। तो तुम सब ब्राह्मण हो, योग सिखाते हो पवित्र होने के लिए। हम कौन है? ब्राह्मण, ठीक है। वे ब्राह्मण लोग काम चिता पर चढ़ाते हैं। उन ब्राह्मण और तुम ब्राह्मणों में रात दिन का फर्क है। ये उस समय की मूल्य है जब बाबा थे, जब तभी किसी को मूल्य इतना नहीं मिलती थी। पहले लिख कर भेजते थे, फिर रिकॉर्डिंग, और स्टूडेंट को नहीं मिलती थी। खाली जहाँ क्लास होता था एक जगह बैठकर सब सुनते थे। आज तो बताया ना, ब्रह्मा बाबा गए सिस्टम बदल गई, दादिया गए सिस्टम बदल गई, अभी और सिस्टम बदल गई। अभी तो मूली कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे पता नहीं। समझ में आया ना ये सारी बातें, और गहराई से सोचना। तो पहले तो ब्राह्मण आत्माओं को ही मूल्य मिलती थी, सबको नहीं मिलती थी। आजकल तो अज्ञानी लोग भी, वो गुरु साधु संत लोग भी यूट्यूब में है ना सारा, सभी लोग पढ़ते सुनते हैं। विकारी आत्माएं भी पढ़ती है सुनती है, और अज्ञानी आत्माएं भी। नहीं तो पहले मूल्य की सेंटर के सिवाय, हम जब आए ज्ञान में तो भी सेंटर के सिवाय कहीं भी मूल्य नहीं होती थी। हम सेंटर में रहते थे तो भी एक बहन ही उसकी निमित्त होती थी, और वो भी एक दिन पहले नहीं। सुबह पहले क्लास में मुरली पढ़ी जाती थी, और बाद में दिन में कोई भी आए सेंटर आओ और पढ़ो, घर में किसी को भी नहीं। आजकल तो कॉपी करके भी दे देते भारत में भी, पहले नहीं। ये सिस्टम हमने देखा नहीं ना, इसलिए ये अभी हमको ये वंडर लगता है। रात दिन का फर्क है, ठीक है। तो ये ब्राह्मण मुरली सुनते हैं ना, ब्राह्मणों के लिए मुरली है, दूसरों कोई कोई के लिए मुरली नहीं है ये। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। तो देखो ये सब अच्छी रीति समझने की है। ये तो कोई भी आते हैं उसको समझाया जाता है। 7 दिन का कोर्स सबके लिए है, ज्ञान सबके लिए है। तो बाबा ने बोला ये तो कोई भी आता है, पर मुरली सबके लिए नहीं है। बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और बेहद के बाप का वर्षा मिलेगा। फिर जितना जितना देवी गुण धारण करेंगे और कराएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। देखो हमारे पद का भी आधार क्या है? मैं जितना देवी गुण धारण करूं, मैं औरों को कराऊं, है ना, तभी पद मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं कर लूं और दूसरों को नहीं कराऊं तो भी पद नहीं मिलेगा। यहाँ तो पद की बात है ना। तो बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने, तो तुमको भी ये सर्विस करनी है। देखो बाबा जो सर्विस कर रहे हैं ना, वो सर्विस हमें भी करनी है।
सर्विस कोई दूसरी नहीं करनी है। तो बाबा के कार्य में सहयोगी बन, बाबा को मदद चाहिए ना हम बच्चों की। पति तो सभी है, गुरु लोग किसी को भी पावन कर न सके। पतित पावन नाम शिव बाबा का है, वो आते ही यहाँ हैं। जब सभी पूरे पतित बन जाते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार, तब बाप आते हैं। तो पहले पहले बच्चों को अलग समझाते हैं, मुझे याद करो। तो तुम कहते हो ना कि वह पतित पावन है। रूहानी बाप को कहा जाता है पतित पावन। तो कहते हैं भगवान अर्थात हे बाबा, तुम परिचय किसी को भी नहीं है, परंतु परिचय किसी को भी नहीं है। अभी तुम संगम वासियों को परिचय मिला है, वह है नर्कवासी। ठीक है, अभी हम नर्क में नहीं है। बाबा ने हमें जंगल से निकाला, कांटा थे ना हम, अभी बाबा लाए हैं संगम पर, फूल बना रहे हैं कांटों से फूल। तुम नर्कवासी नहीं हो। हाँ, अगर कोई हार खाता है तो एकदम गिर पड़ते हैं कि कमाई चट चट हो जाती है। बल कितने भी साल से ज्ञान में है, पर माया से हार खाई तो बाबा कहते कि कमाई भी चट हो जाती है। तो मूल बात है पति से पावन होने की। तो यह है ही विशेष दुनिया, तो यह है वाइसलेस दुनिया, नई दुनिया जहाँ देवताएं राज करते हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, पहले पहले देवता ही सबसे जास्ती जन्म लेते हैं। उसमें भी जो पहले पहले सूर्यवंशी है वह पहले आते हैं, 21 पीढ़ी वर्षा पाते हैं। देखो कौन आएंगे। आज का दिन क्या है आप सबने बताया नहीं, आज पहले बोले नहीं कोई आज। हाँ, क्या है आज? ग्रहण हाँ, ग्रहण है ना। कितने साल सूर्य के ग्रहण बाद आज, कितना वो लोग दुनिया में। साल के बाद तो ये सूर्य ग्रहण, ग्रहण बेन। सूर्य ग्रहण है ना आज। तो वो बोलते हैं ना उसका कितना साइड इफेक्ट है वातावरण वायुमंडल के पर। तो स्थूल में तो चलो ठीक है, 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर, उसको इफेक्ट आएगी जो भी है। तो सबसे पहला ग्रहण है आत्मा के पर विकारों का। ठीक है, वो विकारों का ग्रहण नहीं हटाना, तो ये ग्रहण का स्थूल में ध्यान रखने से कितना भी रखो तो भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि आत्मा के अंदर विकार है, अवगुण है, कमी है, कमजोरी, तभी तो हम राखी मनाते ना। राखी के दिन सारा समझाते हैं। तो शिव बाबा ज्ञान सूर्य वो सबसे पहले आए, हमें ज्ञान दिया कि ये जो विकारों का ग्रहण है वो हमारे से कैसे हटे, उससे हम कैसे बचे रहे। आत्मा को बीमारी लगी हुई है ना ये सब। तो और सोचना सारा दिन, खाली बाहर के रूप से ग्रहण ग्रहण नहीं करना। ठीक है, और आज सोमवती अमास बोलते हैं ना, वो भी है। तो बहुत हैवी, बहुत, इसलिए बोलते वो लोग बहुत भारी है ये। हम ये सब अभी टाइम नहीं है, बाकी मुझे तो, मैं तो डिटेल में इस सब का स्टडी किया है। ये मुझे पता है कि इसका इफेक्ट क्या होता है। और वो देखना, आप लोग ने भारत में, हमने तो देखा है, अमावस आती है और पूनम आती है तो दरिया में भी भरती ओट आती है। माना देखो ये कितना ये इफेक्ट होती है सारी। समझ में आया ना। तो ये आत्माओं के मन पर भी असर होता है, इसलिए वो लोग बोलते बाहर नहीं जाओ। बेचारे भक्ति में ये सब बातें रख दी, हम तो भक्ति को ही नहीं मानते है ना, तो ये सब बातों को नहीं मानते। तो देखना बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि इनका माइंड है ना, मतलब क्या बोले अभी काम नहीं करेगा। ठीक है, हम तो ध्यान नहीं रखते, इग्नोर, हर बात को इग्नोर करते, भगवान की बात को इग्नोर कर देते, तो ये क्या है ना। तो आप सोचना उसके वो ग्रहण है तो होमवर्क करना, घर से बाहर तो नहीं जाना। ठीक है, नहीं जाएंगे तो अच्छा ही है हमारी हेल्थ के लिए। तो सबसे बड़ा है ये। याद देखो बाबा ने सूर्यवंशी शब्द बोला ना तो मुझे याद आया। तो आत्मा के ऊपर तो कितना बड़ा ग्रहण लगा है, कैसे सूर्यवंशी में जाएगी बताओ, नहीं जाएगी ना। तो आज बाबा सूर्यवंशी में कौन जाए, कैसे जाए। तो हमें पहले जाना है, और वो भी 21 पीढ़ी का वर्षा पाना है। कितना बेहद का वर्षा है, पवित्रता, सुख और शांति का। बाबा कौन सा वर्षा देते हैं, पवित्रता का, सुख का और शांति का।
सतयुग को पूरा सुखधाम कहा जाता है। त्रेता है सेमी, क्योंकि दो कला कम हो जाती है। कला कम होने से रोशनी कम हो जाती है। चंद्रमा की भी कला कम होने से रोशनी कम हो जाती है। आखिरी बाकी लकी जाकर बसती है। नील नहीं होता है। तुम्हारा भी ऐसे है, नील नहीं होता है। नील माना आत्मा एकदम जो कला गुण जीरो हो जाए ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत तो रहता है, तभी शिव बाबा वापस आते हैं और फिर हमें 16 कला संपूर्ण बनाते हैं, सर्वगुण संपन्न बनाते हैं, है ना। तो इसी को कहा जाता है आटे में नमक। कितना डालते हैं उतना ही हमारे अंदर रहता है। तब बाबा आकर फिर हमें संपन्न बनाते हैं। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, यह है आत्मा और परमात्मा का मेला। यह बुद्धि से काम लिया जाता है। ठीक है, ये मेला किस प्रकार का है? बाहर से इन आंखों से जो वो मेला है ऐसा मेला नहीं, ये बुद्धि से काम लेने की बात है। परमात्मा कब आते हैं? जब बहुत आत्माएं अथवा बहुत मनुष्य हो जाते हैं, तब परमात्मा मेले में आते हैं। आत्माओं और परमात्मा का मेला किस लिए लगता है? वह मेले तो मेले होने के लिए है, मेले होने के लिए। देखा, आज तक जो भी मेले में हम गए वो मेला मेला होने के लिए है। हमने तो इतना नहीं जाते थे, हमारे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, नहीं जाने देते थे। फिर उनको पता है ना कि लो लेवल के लोग जाते हैं वहां पर, अच्छे लोग नहीं जाते हैं मेले में, तो नहीं जाने देते थे। तो बाबा को भी बता, वो मेला मेला करता है। और ये मेला आत्मा परमात्मा का जो मेला है वो हमें प्योर बनाता है, साफ करता है। इस समय तुम बागवान द्वारा कांटों से फूल बन रहे हो। कैसे बनते हो? याद के बल से। बाप को कहा जाता है सर्वशक्तिमान। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, वैसे रावण भी कम सर्वशक्तिमान नहीं है। ठीक है, बाबा कहते जितना शक्तिशाली मैं हूँ, रावण भी उतना ही शक्तिशाली है। तो बाप खुद ही कहते माया बड़ी बलवान है, दुस्तर है। कहते बाबा हम आपको याद करते हैं, माया हमारी याद को भुला देती है। एक दो के दुश्मन हुए ना, तो बाप आकर माया पर जीत पहनाते हैं, माया फिर हरा देती है। देवताओं और असुरों की युद्ध दिखाई है, परंतु ऐसे कोई है नहीं। हम्म, है ऐसा जो शास्त्रों में दिखाया है? कंस के साथ कृष्ण, कृष्ण के साथ कंस, राम के साथ रावण, रावण के साथ राम, ऐसे कितने दिखाए हैं? वास्तव में बात हमारे अंदर युद्ध चलता है कि नहीं? असुर भी हमारे अंदर है तो गुण भी हमारे अंदर है। गुण अवगुण में अंतर है क्या? है ना, बाबा का गीत है, सुनना। जब हम ज्ञान में आए तब ये कैसेट बनी थी, बहुत ही अच्छा ये है। हमारे अंदर गुण भी है अवगुण है, तो उसका युद्ध चलता रहता है। गुण बोलता है बाबा का ज्ञान सुन, अवगुण बोलता है बाबा ने आगे क्या बता, कौन करता है, कौन देखता है? कोई भी तो नहीं करता है। ये भी तो ऐसा भी, हमें दूसरों को थोड़ी देखना है यहाँ, है ना। यहाँ श्रीमत माना श्रीमत पक्का करो तो युद्ध नहीं चलेगी, नहीं तो अंदर युद्ध चलती है ना। परंतु ऐसे कोई है नहीं, युद्ध तो यह है जो अभी हमने डिस्कशन किया। ठीक है, तुम बाप को याद करने से देवता बनते हो। माया याद में विघ्न डालती है, पवित्र पढ़ाई में विघ्न नहीं डालती है, याद में ही विघ्न पड़ते हैं। घड़ी घड़ी माया भुला देती है। देह अभिमानी बनने से माया का थप्पड़ लग जाता है। कामी जो होते उनके लिए बहुत कड़े अक्षर कहे जाते हैं। देखा, बाबा कड़ा अक्षर, यह है ही रावण राज। यहाँ भी समझाया जाता है पावन बनो, फिर भी बनते नहीं है। देखो, बाबा उल्हाना दे रहे हैं। रोज कितना बाबा कहते पावन बनो पावन बनो, पर बनते ही नहीं है। बाप कहते बच्चे विकारों में मत जाओ, काला मुंह मत करो, फिर भी लिखते हैं। बाबा माया ने हार खिला दी, अर्थात काला मुंह कर बैठे। गोरा और सांवरा है ना, विकारी काले और निर्विकारी गोरे होते हैं। श्याम सुंदर का भी अर्थ सिवाय तुम्हारी दुनिया में कोई नहीं जानते। ये नीचे की दुनिया हमारी, शिव बाबा कहते हैं वो तुम्हारी दुनिया है ना, शिव बाबा की दुनिया ऊपर है। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। बाप उनके ही नाम का अर्थ समझाते हैं।
स्वर्ग का फर्स्ट नंबर प्रिंस था, सुंदरता में नंबर 1, यह पास होता है। यह माना ब्रह्मा बाबा, ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव बाबा सत्य है, सुंदर है, तो वो जैसा है ऐसा ही हमें बनाने आए हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर में सुंदर कौन बनता है? ब्रह्मा बाबा। यह माना, बने ना कि काले से गोरा। तो कृष्ण का गायन है नंबर 1 में। फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते उतरते काले बन जाते हैं। नाम रखा है श्याम सुंदर। यह अर्थ भी बाप समझाते हैं। शिव बाबा तो है ही एवर सुंदर, एवर प्योर। बाबा तो न श्याम बनता है न सुंदर बनता है। श्याम और सुंदर कृष्ण बनता है, ब्रह्मा बाबा बनता है ना। तो वह बाप आकर तुम बच्चों को सुंदर बनाते हैं। पतित काले पावन सुंदर होते हैं। नेचुरल ब्यूटी रहती है, ब्यूटी पार्लर में जाने की भी जरूरत नहीं है। कौन जाते ब्यूटी पार्लर में बताओ? जिनके अंदर पवित्रता आती जाएगी आत्मा के अंदर, हाँ, तो देखना उसके शरीर में भी इतनी प्यूरिटी। आत्मा में जितनी पवित्रता शरीर में भी उसकी लाइट, तेज, चमक एकदम अलग होती है। उसका चाल चलन, बोल, व्यवहार, खान पान सबसे पता चलता है। पवित्रता है गुप्त, पर व्यवहार से पता चलता है ना। तो आप देखना नेचुरल ब्यूटी रहती है। तुम बच्चे आए हो कि हम स्वर्ग का मालिक बने। गायन भी है। शिव भगवान वाच, माता इस स्वर्ग का द्वार खोलती है, इसलिए वंदे मातरम गाया जाता है। वंदे मातरम तो अंडरस्टूड पिता भी है। क्या समझा बात को बताओ? कल परसों भी मुरली में था कि वैसे भारत को भारत माता कहते हैं, पर उनको पता नहीं है गायन क्यों हुआ, क्योंकि शिव बाबा भारत में आए, कन्याएं माताओं को आगे रखा, बाबा ने आगे रखा। माता वो नहीं तो ये झंडा लिया ना कि हमें भारत को स्वर्ग बनाना है, इसलिए गायन है। तो वंदे मातरम तो अंडरस्टूड पिता भी है, क्योंकि भारत को ऐसा किसने बनाया, हमको भी ऐसा योग्य लायक किसने बनाया? शिव बाबा ने बनाया ना। तो शिव बाबा कौन है? पिता है ना, कि नहीं? अंडरस्टूड माना, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, हमको तो ज्ञान भी नहीं था ना ये सब। बाप माताओं की महिमा को बढ़ाते हैं। 2-3 दिन से देखो बाबा माताओं की कितनी महिमा करते। तो माताएं कैसी होनी चाहिए बताओ? हम्म, पुरुषार्थ कर बाप रहे, कौन सा कर रहे बताओ? बाप अभी खाली 2 बच्चों की माँ बन के नहीं रहना है। माता है माना, ठीक है। जगत माता, देखो मम्मा तो कुमारी थी ना, उनके कोई बच्चे नहीं थे, तो जगत माता क्यों कहलाई? क्योंकि सारे बच्चों को उन्होंने अपना बनाया, अपना समझा, और अब ऐसे समझकर सेवा की। तो जगत की माँ, ठीक है। आज से टाइटल बदली कर दो। मुझे 2 बच्चों का नहीं, सारे इस विश्व के बच्चों का कल्याण करना है ना। जगत माता, नारी नहीं समझना, ये सब टाइम नहीं अभी हमारे। वो सुनाएंगे, आज टाइम नहीं है, कल प्रिंट करके लेटर। अभी मधुबन का जो न्यूज 60 पॉइंट्स पर डिस्कशन, सारे विश्व में एक साथ सेवा हो, जो भी हो, मतलब इतना वो सेवा कौन कब कैसे कहाँ। हाँ, 2000 बड़े बड़े जो हमारे सीनियर्स जोन सब जोन इंचार्ज है। ऐसे नहीं कि कोई भी सेवा कोई भी करेगा, ऐसा नहीं होता। सेवा में भी श्रीमत होती है, कौन कर सकता है कौन करेगा, ये सारा बैठ के अभी वो लोग कर रहे हैं, है ना। तो देखो ये सब क्यों, ये सब हमें एक जैसे कि लौकिक से निकलकर अलौकिक और पारलौकिक, ये हमारी जर्नी है ना। अभी हमारा लौकिक पूरा हो गया, अब ये जर्नी है, हम घर जाए तो कैसे जाएंगे? ऐसे ही तो नहीं जाना है ना, ऐसे सेवा करते करते। तो नारी नहीं समझना आपने। तो उसमें एक हमारे मोदी जी ने भी ये भारत गवर्नमेंट ने भी वो सब्जेक्ट रखा है, नारी सशक्तिकरण, ठीक है। वो तो पहले से ही हम भारत में थे, तभी हम बहुत प्रवचन करने जाते थे नारी के ऊपर। तो नारी एक शक्ति है, ठीक है। अपने को नारी समझेंगे ना, तो आपको कोई मदद नहीं मिलेगी और कोई देगा भी नहीं, है ना। तो अपने को शक्ति स्वरूप बनाओ।
कौन सी शक्ति? शिव शक्ति। आज से अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, मैं शिव शक्ति हूँ। कोई की ताकत नहीं आपको कोई कुछ भी करने से रोके। तो मेरा शक्ति रूप नहीं है ना, मैं अपने को नारी ही समझती हूँ। नारी निकाल दो, माता निकाल दो, आगे जगत शब्द लगा दो, जगत माता और शिव शक्ति। ठीक है, तो ये सब माताओं की महिमा है। टाइम नहीं है, बड़ा प्रवचन उसके ऊपर हो सकता है, नारी के ऊपर। अब मैं साधारण नारी नहीं हूँ, जैसे टिपिकल नहीं दुनिया में है। मैं एक अलग हूँ। सारे संगठन में जाएं तो भी आप अलग दिखाई दे। तभी तो बाबा ने हमें देखो खान पान रहन सहन सब अलग नहीं दिया हमारे, दुनिया से अलग। तो पहले लक्ष्मी, फिर नारायण, तो फिर गायन होगा। फिर यहाँ पहले मिस्टर, पीछे मिसेस। कलयुग में देखो बाबा को सब पता है ना, ब्रह्मा बाबा को, इसलिए पुरुष प्रधान देश बन गया। ठीक है, वो भाई लोग पहले, और देखो हम माताओं को पीछे कर दिया, बहनों को। बाबा ने आया और हमें आगे कर दिया, भाइयों को पीछे कर दिया। ठीक है, तो शक्तिशाली बनाया कि नहीं? अभी नहीं बने, वो हमारी कमी है। तो बाबा ने तो हमें बनाया है ना। तो ड्रामा का राज ऐसा बना हुआ है, ये राज है ड्रामा में। बाप रचयिता पहले अपना परिचय देते हैं। एक है हद का लौकिक बाप, दूसरा है बेहद का पारलौकिक बाप। बेहद के बाप को याद करते हैं क्योंकि उनमें उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद करते हैं। तो बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड़ आपसे ही जोड़ेंगे। भक्ति में वही गाते आए ना। और अभी बाबा आए हैं तो क्या कर रहे हैं, देखो अपना हाल। हम्म, सब संग तोड़ा, बाबा संग जोड़ा। नहीं जोड़ा तो योग कैसे लगेगा, आप बताओ। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा। आत्मा ही इन आर्गन्स द्वारा पाठ बजाती है। हर एक आत्मा जैसे जैसे कर्म करती है, ऐसे ऐसे जन्म लेती है। देखा, हमारा जन्म भी हमारे हाथ में है आगे का, हमारा मृत्यु भी हमारे हाथ में है। जैसा कर्म मैं करूंगी ऐसा ही मुझे दूसरा जन्म मिलेगा। इसलिए बाबा यहाँ कर्म सिखाते हैं ना हमें, ताकि हमारा आगे का जन्म सब अच्छा हो। साहूकार गरीब बनते हैं, कर्म है ना। देखो आगे जन्म में साहूकार गरीब बन जाता है, गरीब साहूकार बन जाएगा। किस आधार पर? बाबा नहीं बनाते, हमारे कर्मों के पर। ये लक्ष्मीनारायण विश्व के मालिक है, तो उन्होंने क्या किया ये तो तुम जानते हो और तुम ही समझा सकते हो। हमने अपनी आंखों से देखा ना, ब्रह्मा बाबा को कैसे नारायण बना, विश्व का मालिक बना। तो बाप कहते इन आंखों से तुम जो भी कुछ देखते हो उससे वैराग्य, यह तो सब खत्म हो जाना है। नया मकान बनाते हैं तो फिर पुराने से वैराग्य हो जाता है। बच्चे कहेंगे बाबा ने नया मकान बनाया है, हम उसमें जाएंगे, ये पुराना मकान तो टूट फूट जाएगा। तो यह है बेहद की बातें। शुरू में पांडव भवन में मिला नया मकान, तो बच्चों को कितना खुशी होती थी कि अभी नए मकान में जाएंगे। तो बेहद माना ये तो पुराना, ये पूरा दुनिया खत्म हो जाएगी ना, बाबा हमें नई दुनिया में लेके जा रहे हैं। तो बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने। यह पुरानी छीछी दुनिया है। बताओ किसको ये दुनिया अच्छी लगती है? लगती है? कहीं से भी कोई भी हिसाब से बताओ। कोई चाहता है कि दुनिया अभी ज्यादा चले? नहीं ना। तो ये सीधे पुरानी छीछी दुनिया है। तुम बच्चे अभी त्रिमूर्ति शिव के आगे बैठे हो, तुम विजयी पहनते हो। वास्तव में तुम्हारा यह त्रिमूर्ति कोट ऑफ आर्म्स है। तुम ब्राह्मणों का यह कुल सबसे ऊंचा है। देखो, सबसे ऊंचा माना देवताओं से भी हम उत्तम है, श्रेष्ठ है ना। तो जितना ऊंचा कुल, तो हमारा कर्म भी तो उतना ऊंचा नहीं होना चाहिए, है ना। चोटी है, ये राजा स्थापन हो रही है। इस कोट ऑफ आर्म्स को तुम ब्राह्मणी जानते हो। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं देवी देवता बनाने के लिए। विनाश तो होना ही है, पक्का कर लो। आज बाबा ने ऑथोरिटी और गारंटी से बोला कुछ भी हो जाए, कोई कितना कुछ भी बचाने की कोशिश करे नहीं होगा, क्योंकि बाबा ने ये यज्ञ रचा है।
और ये यज्ञ में हम अपना सारा तन मन धन सब स्वाहा कर रहे हैं, उससे और ज्वाला बढ़ेगी, है ना। और बाबा ने बोला ना, अंत में लास्ट में सारी पुरानी दुनिया उसमें स्वाहा हो जाएगी, कि नहीं। दुनिया तमो प्रधान बनती है तो नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। बुद्धि से कितनी साइंस निकालते रहते हैं, पेट से कोई मुश्किल नहीं निकलते हैं। यह साइंस निकली है जिससे सारे कुल को खत्म कर देते हैं। बच्चों को समझाया है ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा, पूजा भी करनी चाहिए एक शिव बाबा की और देवताओं की। तो अब ये पॉइंट सुन के घर में पूजा करने नहीं लग जाना। वो तो बाबा भक्तों के लिए कह रहे हैं। हमारा काम है शिव बाबा को याद करना, और शिव बाबा को याद कर देवता बनना। तो ब्राह्मणों की पूजा हो नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी आत्मा बल पवित्र है, लेकिन शरीर तो पवित्र नहीं है ना। देखो, हम अपनी पूजा नहीं करा सकते अभी, क्योंकि विकार से हमारा जन्म हुआ ना। ये शरीर हमारा विकारी है। अभी आत्मा बल पवित्र बन रही है ज्ञान योग से, इसलिए पूजन लायक नहीं हो सकते, महिमा लायक हो। जब भी तुम देवता बनते हो तो आत्मा भी पवित्र, शरीर भी नया पवित्र मिलता है। इस समय तुम महिमा लायक हो, पूजन लायक नहीं हो। पूजन हमारा द्वापर में होगा, पर अभी बनना पड़ेगा तो बनेगा मंदिर। इस समय तुम महिमा लायक हो। वंदे मातरम गाया जाता है। माताओं की सेना ने क्या किया, बहुत पूछ रही है। देखो, शुरू में भी एक ही भाई, वो भी मुश्किल बाद में आया। बाकी जो 450 का जो संगठन था वो कन्याएं माताएं थी शुरू में भी, है ना। तो आप सोचो कितना बंधन था उन लोगों को, कितना बेचारे मार खाती थी, कैसे कैसे आए। गुलजा दादी का अनुभव, सबका अनुभव हमने सुना ना, कैसे आए सब कुछ। जानकी दादी सब, आप सोचो। तो माताओं ने ही श्रीमत पर ज्ञान दिया है। माताएं सबको श्रीमत पर ज्ञान देती है। माताएं सबको ज्ञान अमृत पिलाती है। यथार्थ रीति तुम ही समझते हो, जो है जैसा है ज्ञान। बाबा ने हमें समझाया, हम समझते हैं, और हमें समझकर औरों को समझाना है। शास्त्रों में बहुत कहानियां लिखी हुई है, वो बैठकर सुनाते हैं। तुम सत सत करते रहते हो, तुम यह बैठकर सुनाओ तो सत सत कहेंगे। अभी तो तुम सत सत नहीं कहेंगे, हम कहेंगे अभी सत्यवचन महाराज नहीं। भक्ति में जो करते आए नहीं। मनुष्य तो ऐसे पत्थर बुद्धि है जो सत सत कहते रहते हैं। अभी आप कई बार बोलेंगे कि ये बात सही है, बहन क्यों नहीं सुनती है, पर हमको पता है ना सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य का हमें पता चला ना, आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, समय सत्य है और कर्म सत्य है। ये 4 सत्य है संसार के अंदर। उसके बिना सारा झूठी। इसलिए क्या गायन किया, झूठी माया झूठी काया और झूठा सब संसार। यह सच की रति भी नहीं है ना। गोल्ड भी आप बोलेंगे तो भी, आप लेंगे तो भी, और जब देंगे तो भी सोने ऐसे ही नहीं बोलते। हम काटेंगे, उसको गलाएंगे, अलाई निकाल देंगे, और उसमें से जो बचेगा वजन करेंगे और वो पैसा, राइट। आप सोचो, आपको लगता है कि मेरे पास गोल्ड है तो क्या वो 100% 24 कैरेट है? नहीं है, है ना। तो सारी बहुत विचार सगर बंधन करना उस पर। जो आज बाबा बोलते पत्थर बुद्धि, बाबा ऐसे ही नहीं बोल देते हैं। जो कोई भी हमें कहे और हम सत्य कहे तो बाबा कहते पत्थर बुद्धि है। अभी तो तुम कौन हो? हमारा गायन भी है, पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। पारस बुद्धि माना पारसनाथ। बाबा के संग में जितना रहेंगे ना, तो हमारी बुद्धि भी इतनी सत्य बनती जाएगी, सत्यता आती जाएगी बुद्धि के अंदर, क्योंकि हमारा संग पारसनाथ से है। हमारी बुद्धि भी पारस बनती जाएगी। और पत्थर बुद्धि के संग में रहेंगे तो बुद्धि और पत्थर बुद्धि बन जाएगी। ठीक है। नेपाल में कहते हैं पारसनाथ का चित्र है। पारसपुरी का नाथ यह लक्ष्मी नारायण है। पारसपुरी माना सतयुग, ठीक है। और उसका मालिक कौन है? लक्ष्मी नारायण। उन्हों की डिनाइस्टी है। अब मूल बात है रचयिता और रचना के रहस्य को जानना।
जिनके लिए ऋषि मुनि भी नेति नेति करके गए हैं। रचयिता शिव बाबा को भी नहीं जानते, रचना को भी नहीं, है ना। ऋषि मुनि भी नहीं जान पाए तो क्या हम जान पाएंगे? आप सोचो, अभी तुम बाप द्वारा सब कुछ जानते हो, अर्थात आस्तिक बनते हो। माया रावण नास्तिक बनाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सदा स्मृति रहे कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। ठीक है, वो लौकिक वाले जो ब्राह्मण है वो नहीं, हम ऑर्डिनरी साधारण ब्राह्मण नहीं है। हमारा जन्म ब्रह्मा मुख से हुआ है ना, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, पवित्रता से, है ना। तो हमारा सबसे ऊंचा कुल है, हमें पवित्र बनना और बनाना है। पतित पावन बाप का मददगार बनना है। किसका मददगार बनेंगे? बड़े अक्षर में अलग से लिख लो, पतित पावन बाप का मददगार बनना है। दूसरा है, याद में कभी गफलत नहीं करनी है। तो याद में गफलत कैसे हो सकती है? वो भी होमवर्क करके लाना। ठीक है, हम करते हैं ना, इसलिए बाबा बोल रहा है कि याद में गफलत नहीं करनी है। देह अभिमान के कारण ही माया याद में विघन डालती है, इसलिए पहले देह अभिमान को छोड़ना है। योग अग्नि द्वारा पाप नाश करने हैं। वरदान है, साधनों की प्रवृत्ति में रहते। बहुत ही अच्छा वरदान है, ध्यान से सुनना। साधनों की प्रवृत्ति में रहते, कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले, बेहद के वैरागी भव। कोई भी साधन का हमारे पर प्रभाव नहीं हो, कहने का मतलब। साधन मिले हैं तो उन्हें बड़े दिल से यूज करो। देखो, बाबा मना नहीं करता है, ये साधन है ही आपके लिए, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। बोलो, हमारे पास सेल फोन है, आईपैड है, कंप्यूटर है, जो भी है, पर उसका यूज हम किस में करते हैं? कोई हमको फॉरवर्ड कर देता है, हम औरों को फॉरवर्ड कर देते हैं, है ना। तो इसी के लिए नहीं मिला है, ये साधन मिला है आत्मा को पावन बनाने के लिए। मैं स्व उन्नति में, बाबा की सेवा में यूज करूँ, आत्मा को पावन बनाने में, आत्मा को राजा बनाने में, है ना। तो ये मर्ज कर देते हैं हम। तो बाबा कहते मर्ज नहीं करो, पूरा बैलेंस हो। लौकिक के जॉब के लिए यूज करना है वो भी करे, पर सेवा के लिए भी करे, बाबा को याद करने के लिए भी करे। इमर्ज रूप में, कल भी था ना मर्ज इमर्ज, आज भी बाबा बोल रहे। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपके कर्मों का, योग का फल है, लेकिन साधना की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और बाप के प्यारे बनो। यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आओ। ऐसे नहीं, साधन के बिना नहीं चले, साधन के बिना नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं। साधनों का भी प्रभाव, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, इसी ब्रांड का चाहिए, नहीं, हमें कितना सारा है, आप सोचो। ये तो दो चार बातें हैं। हमें क्या सिंपल कार चाहिए कि नहीं, क्योंकि यहाँ कार ही पाँव है, कार के बिना नहीं चलेगा। तो उसमें भी हमारी कंप्लेन एंड डिमांड नहीं हो कि यही चाहिए, ऐसी ही चाहिए, ऐसा, है ना। तो और गहराई से सोचना हर बात में। तो एक कार का एग्जांपल दिया, पर जितने भी साधन, हर बात के लिए सोचना हमारे पर प्रभाव नहीं हो, साधनों में बेहद की वैराग वृत्ति मर्ज न हो। तो पहले स्वयं में इसे इमर्ज करो, फिर विश्व में वायुमंडल फैलाओ। देखा ना, हमारे अंदर होगा ये सारा बेहद का वैराग, तो हम औरों को सिखाएंगे, बाहर बताएंगे। हमारे अंदर ही नहीं है, हाँ, हमारे अंदर ही नहीं तो बाहर कैसे आएगा? बता, पहले तो अंदर चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं पहले हम खुद करें, स्वयं करें, फिर विश्व में वो वायुमंडल बनाए। सिंपल सिंपल सिंपल,
सादगी ही श्रृंगार। ठीक है, सादगी ही श्रृंगार है हमारा। कई बोलेंगे सफेद कलर वो सब, उनको ये पता नहीं है। ये बोलते आपको तो एक ही प्रकार के कपड़े हैं आपके प्रोजेक्ट में, आपके पास, हमारे पास तो वैरायटी कलर वैरायटी डिजाइन वो सब। आप देखना जब कलर बनता है ना, सारे कलर मिला के व्हाइट कलर बनता है, एक कलर में सारे कलर छिपे हुए हैं। आया समझ में? अभी योग करते दीदी थोड़ा। वैसे भी ये है कि जब आप सफेद मतलब जब हम सफेद कपड़े पहनते हैं ना तो एक नेचुरल ब्यूटी आती है है ना? उसमें ही एक एक प्योरिटी नजर आती है कि हाँ ये कुछ है। अच्छा दिखता है ना कि हाँ। नहीं? हाँ जी। आज तक हमको और किस। जैसे ही अभी आप बता रहे थे कि साधनों के, तो मेरा जो लौकिक बेटा है, आ, मैंने ना ये जो क्रिकलैंड की जो वो कैप्स आती हैं, हम्म। वो मैंने वो ले ली थी। तो मेरा बेटा बोलता है कि ये क्यों ले लिया तुमने, अच्छा सा ले लेती, ब्रांडेड ले लेती। मैंने कहा भाई देख, हमें ब्रांडेड से कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ यूज करना है कि हम धूप से थोड़ा अपनी आंखों को बचा सके, दैट्स इट। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना उस चीज देखा, का। तो हम क्या है दुनिया में, हम नाम मान शान चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, दुनिया मुझे अच्छा बोले, है ना? हाँ हम जी। औरों के आधार पर हमारा जीवन है, मुझे क्या अच्छा लगता है भगवान को वो तो नहीं सोचते दुनिया जी। के बारे में। जबकि वो दुनिया की ऐसी, बाबा रोज बोलता है था दुनिया ऐसी है, दुनिया ऐसी है। और आजकल तो मौत भी ऑनलाइन मिलता है, आप सबको मालूम है? मुझे कल पता चला मौत भी ऑनलाइन बाय करते। कैसे करते बताओ? कैसे? कैसे करते बताओ? हम्म। हम देखो भगवान इतना कहता तो भी हमें विश्वास नहीं हो रहा है, निश्चय नहीं हो रहा है। और किसी ने एक दुकान खोल दी, एक बच्ची बेचारी 10 साल की, और केक ऑर्डर किया ऑनलाइन, घर में आया, देके गया, सबने खाया, वो बच्ची ने भी खाया, सब बीमार हो गए, छोटी बच्ची ने भी खाया, सब कईयों का तो वॉमिट हुआ, डॉक्टर के पास गए, इनको नहीं लेके गए क्योंकि इसने ज्यादा खाया, क्योंकि उनका ही जन्मदिन था। बेचारी सो गई, सुबह उठी ही नहीं, क्योंकि पता नहीं केक में क्या था। समझ में आया ना? तो ये सब नहीं करो, बाबा क्यों बोलता है नहीं करो, ये जन्मदिन ये वो सब, ये कलयुगी आत्माओं के लिए ना, हमारे लिए नहीं है। हम तो संगम युग में है। अभी तो बाबा बोला हम नरकवासी नहीं है, हम स्वर्गवासी है। हमारा कस्टम सिस्टम ही अलग है, हमारा कल्चर ही अलग है ब्राह्मण का। आते नहीं ना सिस्टम में हम, क्योंकि हमारे स्वभाव संस्कार हमको आने ही नहीं देते। बाबा ने एक सिस्टम बनाई है, वो सिस्टम में आना पड़ेगा, तभी ब्राह्मण बनेंगे, नहीं तो नहीं। पर क्या है, वो लोगों ने थोड़ी स्मार्ट, परिवार ने स्मार्ट गिरी दिखाई, क्योंकि जाके इंक्वायरी की, वो जगह एड्रेस तो दुकान तो वहाँ थी ही नहीं। पता नहीं कहाँ से किस दुकान से लेके, खाली ऑनलाइन, हमने ऑनलाइन को ट्रस्ट कर लिया। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरा केक मंगवाया ताकि वो बंदा देने आए तो उनको पकड़े और पता करे कि ये कहाँ से क्या। तो फिर उन्होंने क्या किया, दूसरी केक ऑर्डर की, तो वो बंदा देने आया ना, तो तभी उनको पकड़ के सारा पता किया। अब ये सारा चल रहा है। अब किसको ट्रस्ट करेंगे, अब बताओ किसको? इसलिए बोलते नहीं खाना है जो हम, मैंने मेरी आंखों से नहीं देखा। तभी तो देखो जो मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, इनका खाना इतना क्यों चेक किया जाता है? आप लोगों ने वो प्रोग्राम देखा नहीं? हम तो किया है ना काम मधुबन में। जब बड़े बड़े वीआईपी आते, हम उसी भंडारे में काम करते थे, खाना परोसना। किसी को इधर से उधर भी नहीं जाने देंगे, पहले उनके जो है वो लोग खाएंगे, भी वो उनके प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर को देंगे, ठीक है? और हम तो जो आया जहाँ आया खा लिया, कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं, है ना? ऐसा नहीं होता, अभी इंक्वायरी करना होता है ना। हम ब्राह्मण हैं, हमारी धारणा है, हमारी तपस्या है। अगर हमने वो किया तो बाबा फिर हमारी नहीं सुनेगा, क्योंकि हम धारणा को तोड़ते रहते हैं, है ना? तो हमारा कैसे वो तपस्या का बल, आत्मा में बल नहीं आएगा, ताकत नहीं आएगी, शक्ति नहीं आएगी। और बाबा ने आगे की दुनिया को देखकर सारे रूल्स बनाए, अभी तो और कितना होगा, आप सुनते रहना दुनिया का। ये हमें अच्छा नहीं लगता है, पर आप देखना। और कोई ये तंत्र मंत्र तो कितना हो रहा है आजकल ना। बहुत है, बहुत है, इसलिए नहीं खा सकते, आप नहीं खा सकते, पक्का करो, ठीक है? बाबा के हिसाब से नहीं करो, पर दुनिया के हिसाब से भी नहीं करो। बाबा का नहीं मानो, कोई हर्जा नहीं, पर अपनी हेल्थ इज वेल्थ, राइट? हेल्थ का तो ध्यान रखेंगे ना, कि नहीं रखेंगे? बीमार पड़ेंगे ना, मैं भी नहीं आऊंगी आपकी सेवा करने। बोल, मैं बोलती हूँ, किसके पास टाइम है, किसके पास शक्ति है, आप बताओ? अपनी हेल्थ का हम खुद ही जिम्मेवार है।
और वो मेरे हाथ में है। मैं मेरी हेल्थ को ठीक रखूं। कोई क्यों सोचेगा मेरे लिए? मुझे ही तो सोचना पड़ेगा ना। और ये दीदी सब वैसे भी जो भोगना है वो तो हमें ही भोगनी है ना, उसमें तो हमें जो ही बोलनी हमारे है, वो तो खिला लौकिक दिया। संबंध में है वो भी कोई हेल्प नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते, नहीं करनी भी नहीं है उनको। ठीक है। हाँ जैसे अभी मेरे साथ पीछे हुआ था, मुझे ये वर्टिगो की प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। बट बस वो है कि बाबा का साथ था, तो बाबा तेरे यज्ञ की मुझे सेवा करनी है, तो बस बाबा ही उठा रहा था मुझे, और मतलब अपने लौकिक बच्चों के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए खाना बनवा रहा था। तो तो इसलिए ये मेरा हम मतलब ये अपना मेरा अनुभव था। मतलब बाद में सुनते आपका, पर कहने का मतलब मेरा योग लगे। आप देखना अन्न का मन पर भी असर आता, आपका योग नहीं लगेगा ना तो कोई फायदा नहीं है। हमें योग भी तो करना है, तपस्या करना है, शरीर भी साधन है आत्मा के लिए। ये साधन का तो सबसे पहले ध्यान रखना है। ये साधन ठीक नहीं, तपस्या कैसे करेंगे? बाकी साधन तो बाद में है। ठीक है। पहले योग करते हैं, सॉरी, फिर दादी का सुनते हैं कंटिन्यू, फिर बाद में बात करते हैं दादी के क्लास के बाद। तो पहले योग करते हैं। ओम शांति। किस तरह
sabem